सिमरण करती। जिस हालत में पति रहते थे उसी में पत्नी। तब उसने भगवान को याद किया कि प्रभु ये परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा की घड़ी में मैं अपने पति देव को जल नहीं दे पाई तो मेरा जीवन भी बेकार है, धिक्कार है और सारी सेवा निष्फल है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल की धारा यहीं से प्रकट हो जाए। तो वहीं से एकदम मंदाकिनी नदी निकली और मंदाकिनी नदी निकली, वही धारा चित्रकूट में बह रही है। और तब अत्रि ऋषि को जल पिलाया। वहीं पर भगवान त्रिदेव प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। यानी वो जो कहते हैं अपने सतीत्व के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बच्चे बना दिया था, तो वो कौन देवी? वो अनुसुईया है, अत्रि ऋषि की पत्नी है। तो भगवान ने त्रिदेव के रूप में अत्रि ऋषि को दर्शन दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। अत्रि ऋषि ने कहा कि मैंने तो एक परमपिता परमेश्वर उसकी आराधना की जिसने ये संसार बनाया, जो इसका पालन करता संहार करता है, जो इस प्रपंच को बनाने और बिगाड़ने वाला है, मैंने उसकी आराधना की। मैंने तीन की तो नहीं की। तब त्रिदेव ने कहा कि हम ही इस प्रपंच के बनाने और बिगाड़ने वाले हैं, इसीलिए तो तुमने ये प्रार्थना करी तो हम तीनों प्रकट हुए। तो तभी वर मांगो। उसके बाद भगवान दत्तात्रेय विष्णु स्वरूप से प्रकट अत्रि ऋषि के यहाँ। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के स्वरूप से प्रकट हुए। ब्रह्मा के स्वरूप से चंद्रमा हुए। तो त्रिदेव ने यहाँ पर यानी दुर्वासा ऋषि अत्रि ऋषि के यहाँ अनुसुईया से जन्म लिए तो शिव के अवतार हैं वो भी। जैसे अंजना से हनुमान ने, वो शिव के अवतार हैं। यहाँ दुर्वासा ऋषि दत्तात्रेय जी आज भी गिरनार पर्वत पर रहते हैं, जिसको यानी भगवान के रूप में ये नागा जूना अखाड़े वाले उनको उनकी आराधना करते हैं। और आज भी गुजरात के अंदर गिरनार पर्वत है और वहीं पर ये विराजमान है और जो उनकी भक्ति करता उनको दर्शन, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो त्रिदेव ने दर्शन दिया। अनुसुईया ने तप के कारण मंदाकिनी नदी प्रकट की। तो तप में भक्ति में शक्ति है, नाम के सिमरन में शक्ति है। सेवा, समर्पण और नाम सिमरन, ये तीन। समर्पण भी होना चाहिए, सेवा की भावना और नाम के सिमरन की लगन, ये तीनों बेड़ा पार कर देती है। इसलिए हम सब यानी कहीं भी सत्संग हो रहा हो, कोई भी सत्संग कर रहा हो तो सत्संग में जाना चाहिए। जो वहाँ अच्छा लगे सुन करके उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। पता नहीं कौन सी वाणी अपने जीवन को सफल कर दे और जीवन यानी बेड़ा पार कर दे। इसलिए भागवत में हर प्रकार के यानी भगवान ने जितने अवतारों में जो लीला करी है वह सब इस भागवत भगवान में समर्पण है। इसलिए आज जैसे कल हमने परशुराम का यानी परशुराम अवतार की कथा सुनाई थी, तो उसमें एक राजा ने भगवान की भक्ति करके सहस्र भुजाएं मांगी थी। यानी पहले कहा था अमर हो जाऊं, परंतु सहस्र भुजा मांगी यानी 1000। तो 1000 भुजा थी उसकी। और उस राजा का परशुराम ने वध किया था, ये कथा हमने सुनाई थी। तो इस राजा का जो नाम बताएगा उसको भागवत पीठ से एक माला और 101 रुपए, क्योंकि कथा सुनाई हुई है। उस राजा का नाम यानी एक राजा थे, उन्होंने तप किया, पहले अमर होने का वरदान, परंतु नहीं मिला तो कहा और कुछ मांगो, अमर होने का नहीं दे सकते। तो तब उनने
सहस्र भुजाएं मांगी, यानी 1000 हाथ, उसके 1000 हाथ थे। तो उस राजा का नाम बताओ, ये कथा में आया था, कोई बताए तो भागवत पीठ से एक माला और 101 रुपया भागवत पीठ देगी। किसी की याद हो? किसी की याद नहीं है ना? तो भागवत पीठ को जो कथा है बताओ, किसने बताया? भाई सच बताना, पंडित जी ने बताया ना, शास्त्री जी ने? हैं? हाँ भाई, ये तो शास्त्री जी ने बताया है नहीं? तो वैसे शास्त्री जी ने भी अभी अधूरा है, उसके आगे और कुछ भी है नहीं? अधूरा तो अधूरा ही गिफ्ट मिलेगा, पर वो शास्त्री जी गिफ्ट के हकदार हैं, अधूरी आप भी नहीं। वो तुम चाहे जिसे देना, हम तो आपको देंगे क्योंकि आपने बताया है नहीं? आधा, जैसे कल भी आधी गिफ्ट थी, आज भी शास्त्री जी ने बताया तो आधा गिफ्ट हो गया। बताओ, यानी पूरा नाम बताओ भाई। वाह, सहस्र भाव अर्जुन, इधर आ जा, है नहीं? अब 101 रुपए इस बच्चे के हो गए और माला उनकी हो गई। तुम्हारे हाथ में दे देंगे, दे देना। बोली बात के बिहारी लाल की जोरदार इन बच्चों के लिए हथेली बजाना। क्या नाम है? तो माला लेके ये पैसा लिए भाई देख लो, ये कथा में आया था और मेरी याद है, मैंने कथा में सुना था। शाबाश, इसके लिए एक बार और हथेली बजाना। शाबाश। पूरा ये जो गाना है वो इस प्रकार है। वंशनोम शिव कुमार जी फिरोजपुर से 501 रुपए। हरपाल सिंह के पोते आरू व लड्डू जी 151 रुपए। और गंगवासी जी 500 रुपए। और तीरथपाल जी 101 रुपए। एक बार दानदाता को लीजिए, जोरदार ताली बजाएंगे। सभी भगवान से आशा करें इनका धन बुरे कार्य से बचकर अच्छे कार्य में लगता रहे। भाई बच्चे खड़ा हो जा। 101 रुपए माला। माला माला तो बहुत सस्ती ले भाई, इसकी मांग भी माला की। जोरदार हथेली से स्वागत। गुरुदेव से तो दोनों मिलने चाहिए, आधा इनाम उनका है, इसका तो पूरा इनाम है। माला की 100 रुपए भी इन्होंने तो पूरा सवाल बताया आज। ले भाई, उसे माला भी देंगे, तेरे को 101 रुपए और माला भी। लोग को आ जा। जय में चढ़ाते इस प्रकार, यानी ये भागवत पीठ का प्रसाद होता है, क्योंकि श्रोता सुनने वाला कितने ध्यान से सुनता है, तो कोई ना कोई प्रश्न इसलिए हम कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अब इस बच्चे की बुद्धि, यानी इन पूरे श्रोताओं में सबसे तेज मानी गई है। क्यों? क्योंकि इसकी याद रहा। इसने आकर के कहा, मैंने सुनी थी कथा में आया था और मेरी याद है। वाह, बहुत अच्छी बात है। इसलिए कथा में हम क्या कह रहे हैं, ये सुनने का विषय, उससे हमको क्या शिक्षा मिल रही है। यानी कथा हमने सुनी और चलते बने, परंतु उससे शिक्षा क्या मिल रही है। हमने आज कथा जो सुनाई, कल उसमें से कोई भी प्रश्न हम पूछ सकते हैं, है नहीं? इसलिए कथा के माध्यम से हम सबको ये पूछ रहे हैं, 7 दिन के लिए, जो 7 दिन से, यानी 6वां दिन है आज, तो 6 दिन जो कथा में आए, हाथ खड़ा करो। कितनी संख्या है? एक बार जोरदार हथेली बजाओ भाई। जो
5 दिन आए हैं कथा में वो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं जिन्होंने 6 में कर लिया वो नहीं करेंगे। अब वो तो 6 दिन पूरे आ गए, केवल जो 5 दिन आए वो हाथ खड़ा करेंगे। इनके लिए भी हथेली बजा दो। जो 4 दिन आए हैं, 4 का मतलब 4 की संख्या कम, 3 वालों की भी भाई, इनके लिए हथेली बजा दो। जो कल और आज आए हैं इनके लिए भी बजा दो भाई। और जो आज ही आज आए हैं, पहली बार आज भाई, उधर हाथ खड़ा हो रहे हैं, हथेली बजा दो उनके लिए। ये भी सौभाग्य की बात है। यानी हमने कहा था ना, सत्संग की आधी घड़ी भी बहुत है, इसलिए कथा, भगवान के नाम का सिमरन, बोली वाके बिहारी लाल की। और आइए कुछ दुआ हो रहा है। सतलेश जी वाइफ, सतलेश जी वाइफ बलकार जी फिरोजपुर से 500 रुपए, परशीराम जी 101 रुपए, और लक्ष्मी चंद की पोती आरुषि 51 रुपए। एक जोरदार ताली बजाई जाए जानता था। बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान ने जामवंत की पुत्री जामवंती से भी विवाह किया था। जामवंत की पुत्री जामवंती, यानी जो 8 पटरानी थी उनमें जामवंती से, सत्याजीत की पुत्री से, और 7 बैलों को एक बार में नथने का उन्होंने स्वयंवर रचा था। जो राजा एक ही बार में 7 बैलों के नाथ डाल देगा एकदम, तो उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तो भगवान ने 7 स्वरूप धारण किए थे, परंतु किसी को नहीं दिखे, सबको एक ही नजर आ रही, और एक ही बार में उन 7 के 7 बैलों के नाथ डाल दी। बोलो कृष्ण भगवान की। तो सात्विकी, इस प्रकार भगवान ने 8 स्वयंवर रचाए और 16,101 जो भौमासुर की कैद में थी राजाओं की कन्याएं, उनसे विवाह किया था। इसलिए एक बार भगवान कृष्ण जब द्वारकापुरी में थे तो भगवान ने द्वारपालों से कह करके कि आप अगर कोई आए तो पूछताछ करके ही मेरे पास भेजना है। इस प्रकार द्वारपाल पहरे पे रहते थे। इसी प्रकार जैसे द्वारकापुरी में द्वारपाल रहते थे, तो बैकुंठ में जय और विजय नाम के द्वारपाल विष्णु भगवान के थे, और वे जो भी आता था उसको बिना अनुमति के अंदर नहीं जाने देते थे। परंतु सनकादि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और आज भी 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, वे बैकुंठ लोक जाते हैं। द्वार पर जय और विजय नाम के द्वारपाल खड़े थे, उन्होंने उनको रोक दिया। जब उनको रोक दिया तो उन्होंने कहा, अरे हमको मत रोको, हमको जाने दो। कि नहीं, बिना आज्ञा के हम नहीं जाने देंगे। कि तुम कौन आज्ञाकारी हो जो हमको हमारा रास्ता रोक रहे हो। उन्होंने श्राप दिया कि जाओ राक्षस योनि में जन्म लो। उसके बाद जैसे ही प्रवेश किया, भगवान ने उनका स्वागत किया
विष्णु भगवान ने फिर अपनी माया हटा ली, तब उन्होंने कहा कि हमने आपके द्वारपालों को श्राप दे दिया कि ये तो हमारी इच्छा से हुआ। वही तीनों यानी दोनों द्वारपाल हिरणाकुश और हिरणाक्ष बने थे, वही कुंभकर्ण और रावण बने थे, वही शिशुपाल और दंत वक्र बने थे। यानी अवतार लेते रहे तो तीसरी बार में यानी उस श्राप की मुक्ति का होना साथ में उन्होंने कहा था, तब तीसरे बार में वो मुक्त होकर के स्वयं फिर यानी द्वारपाल बने विष्णु भगवान के। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसलिए भगवान ने वैकुंठा के यहाँ यानी जैसे हरिणी के यहाँ अवतार लिया और गज को छुड़ाया था ग्रहा से, इसी प्रकार जैसे माना में धर्म और मूर्ति देवी के यहाँ नर और नारायण ने अवतार लिया था, और भगवान ने इसी प्रकार यानी बैकुंठा के यहाँ बैकुंठ रूप से अवतार लिया था और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बैकुंठ धाम की स्थापना की थी, इसीलिए वो बैकुंठनाथ कहलाते हैं विष्णु भगवान। तो उन्होंने वो बैकुंठ रूप धारण किया था यानी अवतार लिया था बैकुंठ नाम से भगवान विष्णु ने। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मत्स्य अवतार भगवान ने एक बार प्रियव्रत राजा थे और राजा ने माया के दर्शन करने के लिए भगवान का तप किया। जैसे ही गंगा जी में स्नान करने गए उनके कमंडल में एक छोटी सी मछली आ गई। अब जब मछली आ गई तो उन्होंने सोचा कि इसको मैं गंगा जी में प्रवाहित नहीं पालन करूंगा, ले गए। रास्ते में चलते चलते वो कमंडल में इतनी बड़ी हो गई। एक बर्तन लगाया उसमें फिर उसका आकार बढ़ गया। उसके बाद उसको तालाब में डाला और आकार बढ़ गया। उसके बाद तालाब बहुत बड़ा था उसमें ले गए, वो भी बढ़ता गया। इतना आकार उस मछली का हो गया, राजा भी सोचने लगे कि ये क्या है। फिर उसको समुद्र में ले गए तो समुद्र में भी विराट रूप धारण कर लिया और तब यहाँ राजा को मत्स्य अवतार के रूप में भगवान ने उपदेश दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने अनेक अवतारों में अनेक लीलाएं की और सबसे ज्यादा लीला तो कृष्ण अवतार में की। सबसे ज्यादा लीला किसमें? यानी बरसाना। राधा जी कहाँ प्रकट हुई थी? बरसाना। बरसाना में लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठे हुए, जो वहां पर बरसाना के पास नदी है। सुबह सुबह 4 बजे बृषभान जी स्नान करने जाते थे तो कमल के फूल पर प्रकट हुई वो कन्या के रूप में बृषभान जी को मिली थी। वही राधा के रूप में, क्योंकि राधा भगवान की आत्मा है। राधा और कृष्ण अलग नहीं है, एको मैं, एक ही है। नाम से अलग है राधा और कृष्ण, परंतु वो एक ही है। भगवान ने राधा से विवाह तो नहीं किया, शादी की है, इसलिए क्योंकि आत्मा और परमात्मा, राधा उनकी आत्मा है, यानी हर वक्त जो जिसके संग है, तो वो कहना एक बार कहने लगे जैसे राधा स्वामी सत्संग है। एक बार हमें भी किसी सत्संगी ने कहा, हम गए, इस पर कहने लगे कि ये राधा स्वामी नाम, यानी राधा का स्वामी कौन है? कृष्ण। राधा स्वामी
तो राधा आत्मा होगी, स्वामी उनके कर्षण होंगे। इसी से उन्होंने इसका नाम दिया। इसलिए भगवान का नाम की महिमा है, जो जितना इसके नाम का गुणगान करता है उतनी उसकी आत्मा में दिव्यता और जो विकार हैं वो धुलते चले जाते हैं। तो कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कहीं भी आपको सत्संग में जाने का, अगर आपके पड़ोस में सत्संग हो रहा है तो सुनना चाहिए। सुन करके जो अच्छी बात लगे उसको ग्रहण करो, बुरे का त्याग। एक बार सुकरात का नाम, कन्फ्यूशियस का नाम सुना किसी ने? यानी चीन के दार्शनिक थे वो। कहाँ के? चीन के। चीन में उनको जैसे हम अवतार मानते हैं ऐसे मानते हैं। तो उनकी शिष्य मंडली और उनके सेवक बहुत बड़ी तादाद में अनुयायी थे। जब उनके अनुयायी थे तो उन्होंने, उनकी अवस्था 200 वर्ष में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। लास्ट दिनों में उनको पता लग गया कि मैं इस तारीख को अपना शरीर ये छोड़ करके जाऊंगा। उन्होंने अपनी संगत को बुलाया और संगत को बुला करके कहा कि आप ये बताओ, शरीर में एक चीज शरीर के साथ आत्मा बनने से पहले ही बन जाती है और एक शरीर जन्म ले लिया उसके बाद शरीर में आती है, परंतु जो बाद में आई वो शरीर छोड़ने से पहले ही चली जाती है। शिष्यों ने कहा पता नहीं गुरुजी क्या अटपटी बात कह रहे हैं, कि गुरुजी हमारी समझ में नहीं आ रहा। कि समझा रहे हैं कि देखो, शरीर जब गर्भ में रहता है और आत्मा भी उसमें प्रवेश नहीं करती, उसके बाद जब ये शरीर बढ़ता है, बनता है, तो ये दांत बाद में आते हैं। परंतु जीभ जब किसी चीज का स्वाद लेती है तो अच्छे को ग्रहण, अगर कोई कड़वी बेसी तो थूकने का मन में विचार आता है। यानी अच्छे को ग्रहण करती, बुरे का त्याग करती है स्वाद लेकर के। और दांत हैं, ये अहंकार में आकर के इनमें कठोरता भरी है, और कोई अगर कठोर चीज है तो एकदम उसे चबाने की कोशिश करते हैं, पूरी ताकत लगा करके चबाने की। इसलिए इनमें अहंकार का, कठोरता इनके अंदर भरी पड़ी थी। तो ये आए बाद में और चले गए। जीव आत्मा प्रवेश करने से पहले पुतले में बन करके तैयार हो गई थी और आत्मा शरीर से निकल गई, तो ये बाद में भी शरीर के अंदर है। इसलिए मेरे शिष्यों, मेरे सेवकों, ये आज मेरे जीवन की अंतिम शिक्षा मैं तुमको दे रहा हूँ। इसके बाद मेरा कोई प्रवचन नहीं, मैं ये शरीर छोड़ करके जाऊंगा। और इसको अगर तुम अपने जीवन में उतारोगे तो संसार में कहीं भी तुम मार नहीं खाओगे। तो उन्होंने कहा जीवन में अच्छी संगत बैठना, अच्छे विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करना, बुरी संगत को त्यागना, बुरे लोगों का, यानी बुरी जहां भी संगत होगी वहां से अगर जा रहे तो उनके संग में मत बैठना, नहीं तो क्रोधी, कठोर और वैसे लोगों की संगत में बैठोगे, अभिमानियों की, और अपने जीवन में क्रोध करोगे, कठोरता लाओगे, तो जैसे दांत शरीर में बाद में आए और पहले चले गए, ऐसे तुम भी चले जाओगे। और अगर तुमने अच्छे को ग्रहण किया, बुरे का त्याग किया, तो जैसे जीव आत्मा पुतले में गर्भ में आने से पहले ही बन करके तैयार हो गई थी, तो इस शरीर से जाने के बाद भी तुम्हें दुनिया याद करेगी अगर अच्छे को ग्रहण करोगे, बुरे का त्याग। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे। हाँ पंखा बंद, तो दीपक जला रहे ना, पंखा बंद।
भले। आइए जो दान आया है वो इस प्रकार है। विशान सनोप सतपाल जी 100 रुपए, नितिन सनोप ऋषिपाल जी 100 रुपए, सतवीर प्रधान जी